हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप यू ऑल आर वेरी वेल। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग स्पोकन इंग्लिश कोर्स चला रहे हैं, स्पोकन इंग्लिश का क्लास चला रहे हैं और 60 दिन का हम लोगों ने चैलेंज लिया हुआ है कि अगले 60 दिन में हमें स्पीकिंग सीखना है, यानी अंग्रेजी बोलना हमें सीख लेना है और इंग्लिश में फ्लुएंट बन जाना है। इफ यू स्टे विद मी डेली इवनिंग 8 PM, देन यू फील आवर इंग्लिश इज इम्प्रूव। आपकी इंग्लिश इंप्रूव हो रही है, आप ऐसा फील करेंगे। तो मैं सिर्फ आपसे इतना चाहता हूं कि डेली बेसिस पे आप शाम 8 बजे मेरे साथ में जुड़िए और आगे अगले 60 दिन के बाद आप खुद कहिएगा कि हाँ, हम लोगों ने भी इंग्लिश सीखा और आप मेरे से भी अच्छी इंग्लिश सीख पाएंगे। सिर्फ जरूरत है आपको पर डे मेरे साथ में 8 बजे आने की इस क्लास में। चलिए, तो आज हम लोग डे 3 शुरू करने वाले हैं और अगर आपने डे 1 और डे 2 वीडियो नहीं देखा है तो एक बार प्लीज उस वीडियो को जरूर चेकआउट करें, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीजें आपको सीखने को मिलेंगी बिल्कुल बेसिक से, क्योंकि हम लोग जो बात कर रहे हैं इंग्लिश बिल्कुल जीरो से सीख रहे हैं। ठीक है, तो आज हम लोग जो पढ़ेंगे वी बी फॉर्म पढ़ेंगे, यानी कि वर्ब का जो बी फॉर्म होता है उसके बारे में जानेंगे। लेकिन उससे पहले, इसको समझने से पहले हम सभी चीजों को समझेंगे। लेकिन आपको ये एक चीज समझना होगा कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी इंग्लिश इंप्रूव हो तो आपको दो चीजों पे काम करना होगा। क्या है वो दो चीजें? नंबर एक, आपको कंसिस्टेंसी रखनी होगी। आपको क्या करनी होगी? कंसिस्टेंसी रखनी होगी। और दूसरा, आपको क्या करना होगा? प्रैक्टिस। ठीक है, कंसिस्टेंसी एंड प्रैक्टिस। कंसिस्टेंसी का मतलब होता है निरंतरता। आपको डेली, नियमितता, आपको डेली बेसिस पे मेरे साथ में जुड़ना होगा। आपने में से बहुत सारे लोग पहले भी इंग्लिश सीखने का प्रयास किया होगा, लेकिन आप अब तक सीख क्यों नहीं पाए हैं? सिर्फ रीजन यह है कि आप कंसिस्टेंसी नहीं रख पाए हैं। आप लगातार चीजों को प्रैक्टिस नहीं कर पाए हैं, और जब कोई चीज लगातार नहीं होती है तो फिर हम उसमें एक्सपर्टीज तो हासिल नहीं कर सकते हैं। तो आपको लगातार पर डे, जो हम 60 दिन का चैलेंज दिए हुए कि 60 दिन आपको लगातार इस वीडियोस को देखने हैं, जो ये कोर्स चल रहा है उसको लगातार आपको कंप्लीट करना है, तब आपको कुछ रिजल्ट देखने को मिलेगा। एंड सेकेंड चीज, प्रैक्टिस। हम कहते हैं ना कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस से इंसान को परफेक्ट बनाती है, तो हमें लगातार प्रैक्टिस करनी होगी और हम इस वीडियो के दौरान ही आपकी प्रैक्टिस भी करवाएंगे। ये पहला ऐसा वीडियो होने वाला है कि जिसमें हम पढ़ते पढ़ते क्लास के दौरान ही हम लोग प्रैक्टिस भी करेंगे। तो ये दोनों चीजें हमारी यहाँ पे होंगी। तो लगातार पहले आप कंसिस्टेंट बनिए और फिर प्रैक्टिस मेरे साथ में करिए। चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज की क्लास को। तो हम लोग तीन चीज कल जाने थे कि सेंटेंस कोई बनता है तो सेंटेंस में जो उसका स्टेप होता है, वो स्ट्रक्चर होता है, वो फर्स्ट में क्या था? सब्जेक्ट था। ये सेकेंड वीडियोस का पार्ट है। सेकेंड वीडियोस मैंने इस पे कवर कर लिया है। फिर इसके बाद सब्जेक्ट के बाद में क्या आता है? वर्ब आता है। और वर्ब के बाद क्या आता है? ऑब्जेक्ट आता है। ये तीन जो ऑर्डर हैं वो किसी भी वाक्य के तीन ऑर्डर ऐसे ही होने वाले हैं। इसके ऊपर हम लोग डिटेल में बात डे 2 में कर चुके हैं। आप एक बार इस वीडियो को जाके जरूर देख लीजिएगा। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सेंटेंस के बारे में। अच्छा, अब कोई भी जो वाक्य बनाया जाता है, कोई भी वाक्य बोला जाता है, वो सिर्फ तीन अलग अलग टाइप या फिर तीन अलग अलग टाइम में ही बोला जाता है। ठीक है, ये बात सबको पता है। एक होता है प्रेजेंट, एक होता है पास्ट और एक होता है फ्यूचर। इसके अलावा और कुछ नहीं होता। हम जब भी बोलते हैं तो प्रेजेंट में बोलेंगे या पास्ट में बोलेंगे या फिर फ्यूचर में बोलेंगे। इसके अलावा कोई भी और होगा तो आप मुझे बता सकते हैं। मुझे तो बस इतना ही पता है कि प्रेजेंट होता है, पास्ट होता है और फ्यूचर होता है। इसके अलावा हम किसी प्रकार के सेंटेंस नहीं बोलते हैं। ठीक है, चलिए समझते हैं प्रेजेंट टेंस एंड पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस को। तो प्रेजेंट टेंस यानी कि जो वर्तमान में चीजें चल रही हैं उसे हम प्रेजेंट टेंस कहते हैं। पास्ट यानी कि जो बीत गया वो हम पास्ट बोलेंगे, और जो आने वाला है वो फ्यूचर होगा। जैसे कि कोई कहे या कोई वाक्य बोले कि मैं शिक्षक हूं, मैं शिक्षक हूं, वह शिक्षक था और वह शिक्षक होगा। इसके अलावा और कोई तरीका आपके पास में इस वाक्य को, सेम वाक्य को बोलने का? नहीं है। तो इसमें क्या मुझे मिला? वर्तमान में अगर किसी भी वाक्य के अंत में है दिख रहा है तो आप समझिए कि वो कौन सा टेंस है? प्रेजेंट है का मतलब अभी है। मैं एक शिक्षक हूं, अभी हूं। ठीक है, वह था, वह एक शिक्षक था, तो यहाँ पे था जब आएगा तो क्या कहेंगे? वो पास्ट है। और
होगा जब भी आएगा तो आप क्या समझिएगा कि वो फ्यूचर है। राइट, इतनी बात क्लियर होगी हमारे पास। है, इफ एनी सेंटेंस एंडेड विद है देन वी से इट इज प्रेजेंट टेंस। जब भी कोई सेंटेंस आपको मिले तो जल्दबाजी में हमें उसको ट्रांसलेट नहीं करना है, जल्दबाजी में हम उसे नहीं बनाना है। पहले तो हमें डिसाइड करना है कि वो किस टेंस में है, वो जो वाक्य है वो किस में पूछा जा रहा है, प्रेजेंट में है, पास्ट में है, फ्यूचर में है। कैसे डिसाइड करेंगे? अगर एनी सेंटेंस एंडेड विद है then we say present tense, any sentence ended with tha then we say past tense, and any sentence ended with होगा या गा गे गे तो हम कहेंगे क्या कि वो फ्यूचर है। ठीक, या फिर था थी थे, कुछ भी हो सकता है, था थी थे के अकॉर्डिंग है हूं हो यहां पे भी हो सकता है हूं एंड हो, ये तीन। जब भी आपको ये तीन दिखेगा आप पहले डिसाइड कर लीजिएगा वो प्रेजेंट टेंस है और ये पास्ट टेंस है एंड एक फ्यूचर टेंस है। इतनी बातें क्लियर हो रही हैं? क्लियर हो रही हैं? चलिए आगे बढ़ते हैं। जब ये अगर हैं हूं हो प्रेजेंट टेंस में है तो इसमें आप कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज करिएगा? एक चीज और देख लीजिए, मैं बता दूं आपको कि अभी जो हम लोग पढ़ेंगे जो वर्ब होता है वो वर्ब दो प्रकार के होते हैं, इसके ऊपर हम लोग बात करेंगे डिटेल में ऑलरेडी। पहले हमें सिंपल सा कुछ सेंटेंस प्रैक्टिस करने के लिए चाहिए, इसलिए हमें इस टॉपिक को पहले पढ़ना पड़ रहा है। वर्ब क्या होता है? एक होता है हेल्पिंग वर्ब और एक होता है मेन वर्ब। तो अभी जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो हेल्पिंग वर्ब को लेकर के बात करेंगे, मेन वर्ब की बातें हम लोग नहीं करेंगे। ठीक है, जैसे वो मेरा पहले स्लाइड पे था स्ट्रक्चर सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, तो अब जो हम पढ़ने वाले हैं उसमें क्या होगा? सब्जेक्ट होगा प्लस हेल्पिंग वर्ब होगा प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ये होने वाला है मेरा। ठीक है, तो इस स्ट्रक्चर को हम लोग कंप्लीट करेंगे अभी। चलिए, तो अगर कोई भी वाक्य आपको है हूं हो दिख रहा है तो उसमें आप कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे? इज यूज करेंगे या आर यूज करेंगे या एम यूज करेंगे। ये तीन चीजें इज आर एम प्रेजेंट में यूज करने वाले हैं। अगर आप सेंटेंस में था थी थे देख रहे हैं तो आपके दिमाग में बस यही आना चाहिए कि हमें वहां पे वॉज यूज करना है या फिर वर यूज करना है। अगर वो फ्यूचर होगा तो हम यहाँ पे कौन सा यूज करने वाले हैं? विल बी का यूज करेंगे। इतनी बात डिसाइड हो रही है? इतनी बात क्लियर हो रही है? क्लियर हो रही है? अगर आपको बातें समझ में आ रही है तो वीडियो को लाइक भी जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, प्रेजेंट टेंस में हम कैसा यूज करने वाले हैं? इज आर एम। पास्ट टेंस होगा तो वाज वर और अगर फ्यूचर होगा तो विल बी का प्रयोग करेंगे। इतनी बात क्लियर हो रही है? ठीक है, अब आप सोचेंगे कि चलिए एग्जाम्पल भी कुछ देख लेते हैं। बिल्कुल एग्जाम्पल हम जरूर देखेंगे एग्जाम्पल। चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। क्या होगा? मैं शिक्षक हूं, मैं शिक्षक हूं। देखिए जरा, मैं शिक्षक हूं यहां पे ट्रांसलेट करते हैं तो क्या होगा? आई, आई मतलब होता है मैं, फिर एम हूं के लिए क्या लगाऊंगा? मैं एम लगाऊंगा। आई साथ में एम आता है, आई एम टीचर, तो हम इस साथ में ए जरूर लगाएंगे और फिर लिखेंगे क्या? टीचर, आई एम अ टीचर। ये बातें होगी मेरी। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। वह महान आदमी है, वह महान आदमी है। ठीक है, तो क्या बनाएंगे? ही इज, ही के साथ में इज आता है, ही इज अ ग्रेट मैन, ही इज अ ग्रेट मैन। ठीक है, बातें क्लियर हो रही हैं कि जब भी मेरे पास में लास्ट में है हूं या हो आएगा तो हम कहेंगे प्रेजेंट टेंस है और उसको बनाने के लिए हम इज आर एम का प्रयोग करने वाले हैं। यानी कि सब्जेक्ट तो मेरा हो गया, पीछे हम लोग बात कर चुके हैं ऑलरेडी सब्जेक्ट कौन क्या होता है, सब्जेक्ट किसे कहते हैं। ठीक है, सब्जेक्ट ये मेरा ऑलरेडी सब्जेक्ट था मैं, तो उसके लिए मैंने लिखा। सब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब चाहिए था मुझे तो मैंने इज आर एम में से लेके आया और फिर ये मेरा क्या बन गया? ऑब्जेक्ट हो गया। यहाँ पे एक सेंस नहीं है लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे क्या करूंगा? ई का यूज करूंगा, आई एम अ टीचर एंड ही इज अ ग्रेट मैन। ओके, क्लियर है बात? चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इस पे कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे वह नेता था, वह नेता था, क्या बना देंगे? था थी थे देखा, मुझे वॉज और वर का प्रयोग करना है। ठीक है, तो ही वॉज अ लीडर, ही वॉज अ लीडर, वह
एक नेता था। बनाएंगे तो यही, लेकिन हिंदी में एक लिखना आवश्यकता नहीं है, लेकिन हम ऐसे इंग्लिश में ऑटोमेटिकली ए जरूर यहाँ पे यूज करेंगे। वह नेता था, तो ही वॉज अ लीडर। वे लोग अच्छे किसान थे। ये भी देखिए लास्ट में थे आया, तो क्या कहेंगे हम कि वो पास्ट टेंस है। ठीक है, क्या बना देंगे इसको हम लोग, दे वर गुड फार्मर्स। दे वर गुड फार्मर्स। अब यहाँ पे एक नहीं लगाएंगे, ये जो लगा रहे थे हम लोग वो नहीं लिखने वाले। क्यों नहीं लिखने वाले, क्योंकि इसमें एक से ज्यादा संख्या की बात हो रही है, तो एक नहीं है, इसलिए हम ए का यूज नहीं करेंगे। दे वेयर गुड फार्मर्स। ओके, चलिए फ्यूचर का भी देख लेते हैं हम लोग। फ्यूचर के लिए जैसे वह एक, या फिर वह गायक होगा, बस इतना ही रखते हैं हम लोग। वह गायक होगा, वह गायक होगा, तो क्या बनाएंगे, ही विल बी अ सिंगर। ही विल बी अ सिंगर। ठीक है, एक और ले लेते हैं। वे लोग नेता होंगे। वे लोग नेता होंगे। क्या बना देंगे इसको हम लोग, दे विल बी लीडर्स। राइट है। ठीक है, इस तरह से आप बहुत ही आसान तरीके से सेंटेंस को बना सकते हैं। तो जब भी आपको कोई भी वाक्य दिया जाए, आप पहले ये डिसाइड करिए कि वो किस टेंस में था, उसके बाद में आपको कौन सा हेल्पिंग वर्ब चाहिए वो डिसाइड करेंगे, तब जाकर के आप सेंटेंस को बिल्कुल परफेक्टली ट्रांसलेट कर पाएंगे एंड यू स्पीक फ्लुएंटली। और धीरे धीरे, एकाएक तो नहीं होगा, हमें धीरे धीरे इंग्लिश में ही सोचना होगा, वो सभी चीजें होंगी। हम जब फ्लुएंट इंग्लिश की बात करते हैं तो ट्रांसलेट करके तो फ्लुएंट इंग्लिश हम नहीं कर पाएंगे, वो धीरे धीरे हमारे हैबिट बनेगी, हम धीरे धीरे इंग्लिश में ही सोचेंगे, अपने साइकोलॉजी को उस तरह से बदलेंगे, तब जाकर के हमारा हो पाएगा। ठीक है, चलिए इतनी बातें पहले क्लियर हो रही होंगी, आई होप। अगर इतनी बातें क्लियर हो रही हैं तो चलते हैं हम लोग फिर से पीपीटी की तरफ और देखते हैं, वहां पे चीजों को समझते हैं। पीपीटी में क्या हम लोग आज हम लोग बी वर्ब का यूज करने वाले हैं। डेफिनेशन के बारे में बात करें तो बी वर्ब का यूज होता कहां है वो देखिए एक बार। तो जब हमें किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान की स्थिति के बारे में बताना होगा, जब भी हमें किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान की स्थिति के बारे में बात करेंगे तो हम वहां पर बी वर्ब का प्रयोग करते हैं। राइट है, हमें किसी व्यक्ति की, ध्यान से देखिएगा, व्यक्ति की, ये व्यक्ति, वस्तु या स्थान की स्थिति बतानी होगी। मतलब व्यक्ति की स्थिति कि वह अच्छा है, वह अच्छा इंसान है, स्थिति है उसकी। फिर वे लोग वहां हैं, स्थिति हो गई। तो इस तरह से हम किसे यूज करेंगे, बी वर्ब का यूज करेंगे। बी वर्ब का प्रयोग हम इस तरह से करते हैं, प्रेजेंट में इज एम आर का यूज करते हैं, जैसे कि मैंने पीछे आपको बताया। पास्ट में हम लोग वॉज एंड वर का यूज करते हैं। वॉज एंड वर पढ़ते क्या है, इसको हम लोग वर पढ़ते हैं। ठीक है, इसमें फ्यूचर में किसका यूज करेंगे हम लोग, विल बी का यूज करने वाले हैं। आई होप ये बातें क्लियर हो रही होंगी। फिर से रिपीट करिए मेरे साथ में। इज, एम, आर इज यूज इन प्रेजेंट। ठीक है, वॉज एंड वर इज यूज इन पास्ट एंड विल बी इज यूज इन फ्यूचर। राइट है, गॉट इट। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर अब देखिए प्रेजेंट में किसका यूज करते हैं और किन के साथ में कौन कौन सा आता है, ये बातें भी हमें जाननी है। जब हमें यह बताना हो कि प्रेजेंट में किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान की स्थिति क्या है, तब हम प्रेजेंट में तीन प्रकार के हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। मैंने बताया ना, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, वर्ब को समझेंगे हम लोग, क्रिया क्या होती है। द वर्ब विच कैन डिनोट एक्शन, रिलेशन एंड पोजीशन इन स्टेट ऑफ बीइंग इज कॉल्ड वर्ब। यानी कि वे सभी शब्द जो किसी की एक्शन को, किसी क्रिया को, या फिर संबंध को, या फिर एक्शन, रिलेशन, पोजीशन, अधिकार को, या फिर किसी प्राणी की अवस्था को बताते हैं, उसे हम कहते हैं वर्ब। ठीक है,
तो 3 प्रकार के हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं, वो कौन कौन है? इज है, एम है, आर है। इज का प्रयोग किस में करेंगे? तो ही के साथ में करने वाले हैं, सी के साथ में भी करेंगे, इट के साथ में भी करेंगे, और अगर कोई सिंगल नाम होगा तो भी उसके साथ में इज का ही प्रयोग होने वाला है। एम का प्रयोग सिर्फ और सिर्फ आई के साथ में होता है, ठीक है। और आर का प्रयोग हम लोग यू के साथ में करेंगे, वी के साथ में करेंगे, दे के साथ में करने वाले हैं, और एक से ज्यादा नाम होगा तो हम आर का प्रयोग करने वाले हैं। इज, आर, एम। प्रोनाउंसिएशन अच्छा होना चाहिए, धीरे धीरे छोटे छोटे वर्ड से प्रोनाउंसिएशन करेंगे तो ही हम सीख पाएंगे, ठीक है। अब बहुत सारे लोग, जो मैंने पीछे बताया कि वॉज वर होता है, वर, तो लोग उसको क्या पढ़ते हैं? वेयर पढ़ते हैं, ठीक है, होता है, लेकिन वो वर इज अ राइट प्रोनाउंसिएशन। क्लियर, चीजें क्लियर है? एज के साथ में आएगा, रिपीट करिए मेरे साथ में, ही, शी, इट, नाम, इनके साथ में इज लगाएंगे। आई के साथ में क्या लगाएंगे? सिर्फ और सिर्फ एम लगाने वाले हैं, और आर के साथ में क्या लगाने वाले हैं? यू, वी, दे, एंड दो एक से ज्यादा नाम होंगे तो उसमें आर लगाने वाले हैं। इतनी बातें क्लियर हो रही हैं? क्लियर हो रही हैं क्या? चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। अब देखिए यहां पे स्ट्रक्चर कर दिया गया है, स्ट्रक्चर चाहिए, बिना स्ट्रक्चर के तो हम लोग काम नहीं कर सकते हैं। ये एक सिंपल सेंटेंस है, और सिंपल सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या बनाया गया? सब्जेक्ट इज एम आर प्लस ऑब्जेक्ट, राइट? सब्जेक्ट इज एम आर प्लस ऑब्जेक्ट। चलिए इसको एक पहले नॉर्मल स्लाइड पे समझते हैं इन चीजों को। पहले हम लोग क्या है, अभी हमने क्या देखा कि कोई भी सेंटेंस होता है, कोई भी वाक्य होता है, तो उसमें पहले क्या आता है? हम लोग लिखेंगे सब्जेक्ट, लिखेंगे प्लस प्रेजेंट की बातें पढ़ रहे हैं तो इज, आर, एम लिखेंगे प्लस ऑब्जेक्ट लिखेंगे। इतनी बातें ठीक है क्या? इतनी बातें सही है? इज, एम, आर और ऑब्जेक्ट। चलिए एग्जांपल लेते हैं। मैं नेता हूं, क्या बना देंगे? बताइए जल्दी जल्दी। इसको देख करके सब्जेक्ट पहले लिखेंगे। सब्जेक्ट क्या हो गया मेरा? सब्जेक्ट हो गया आई, ठीक है। आई से तो मैं क्या भी पढ़े थे पीछे हम लोग? एम आएगा, तो आई एम कर दिए। फिर ऑब्जेक्ट क्या है मेरा? नेता, फिर इसको अ लीडर, आई एम अ लीडर। कितना आसान है, ठीक है। ये तो सिंपल सेंटेंस के लिए स्ट्रक्चर है। अब नेगेटिव भी होता है, दूसरा नेगेटिव। नेगेटिव सेंटेंस कैसे लिखेंगे? जैसे एग्जांपल करते हैं हम लोग कि वह महान आदमी नहीं है, वह महान आदमी नहीं है। अब इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? देखिए इसी से बनेगा ये। पहले इसका स्ट्रक्चर लिखते हैं हम लोग। स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा हम लोग का? सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस यहाँ पे नॉट लिख देंगे। क्या बोलेंगे? नॉट, नॉट नहीं, नॉट प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। क्या बनाएंगे? देखिए सब्जेक्ट है मेरा तो ही को ही लिखेंगे। ही के साथ में क्या आएगा? अभी पीछे हम लोग पढ़े इज आएगा, चलिए इज कर दिए, ही इज। फिर क्या? ही इज अ, एक करेंगे ही इज अ, ही इज नॉट। अच्छा देखिए यहाँ पे क्या आया? नॉट, तो ये नहीं लगा सकते। ही इज नॉट अ good man, he is not a good man, he is not a good man, वह एक अच्छा आदमी नहीं है। चीजें सिंपल सी हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। तो इसी तरीके से वहां पे ये आपके सामने स्ट्रक्चर दे दिए गए हैं इस पीपीटी में भी। सिंपल में था कि सब्जेक्ट इज एम आर प्लस ऑब्जेक्ट, ये कर चुके हैं। नेगेटिव में था सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव, आई मतलब इंटेरोगेटिव, इंट्रोगेटिव पहले बोलते थे, अब इंटेरोगेटिव। स्पेलिंग INTERROGATIVE, इंटेरोगेटिव। तो ये सेंटेंस कौन सा है? इंट्रोगेटिव, इंटेरोगेटिव। अब इंटेरोगेटिव में क्या है कि क्या वाक्य के पहले आएगा, क्या वाक्य से पहले होना चाहिए। जैसे क्या मैं शिक्षक हूं, इस तरह से। क्या वह महान है, क्या वे लोग खुश हैं, इस तरह से जब भी आएगा तो इंटेरोगेटिव बोलेंगे। फिर है इंटेरोगेटिव नेगेटिव। इंटेरोगेटिव नेगेटिव में क्या होगा? इज, एम, आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट। लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर रहेगा। फिर WH में क्या होता है? WH में होता है कि वहां पे आपका क्या, क्यों, कैसे, कहां वाक्य के बीच में आता है। जैसे
मैं एक शिक्षक क्यों हूं, ऐसा कुछ, या फिर वे लोग महान क्यों हैं, इस तरह का बात जब बोलते हैं तो WH क्वेश्चन में आता है, और WH क्वेश्चन पहले लिखते हैं, फिर इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट लिखते हैं। फिर WH क्वेश्चन में नेगेटिव भी आता है, तो WH प्लस इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट। ये स्ट्रक्चर अगर आपके सामने क्लियर है, अगर ये स्ट्रक्चर आप याद कर लेते हैं तो इसी के अकॉर्डिंग आप बनाते हैं। चलिए एग्जाम्पल लेके समझते हैं और अच्छे से क्लियर होगा। एग्जाम्पल्स की बात करते हैं, आइए यहाँ पे एग्जाम्पल भी देख लेते हैं हम लोग। वह बहुत चालाक है, क्या बोला गया, वह बहुत चालाक है, इसमें नहीं नहीं है तो सिंपल वाला चाहिएगा रूल, उसमें क्या है, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस ऑब्जेक्ट। चलिए तो सब्जेक्ट में ही है तो वह ही, फिर ही के साथ में क्या आएगा, इज आएगा, ही इज बहुत को क्या बोलते हैं, वेरी वेरी क्लेवर, ही इज वेरी क्लेवर, वह बहुत चालाक है, ही इज वेरी क्लेवर। दूसरा मैंने बोला नेगेटिव का, वह बहुत चालाक नहीं है। नेगेटिव किसे कहेंगे, वैसे वाक्य जिसमें नहीं शब्द आता है, नहीं शब्द आता है उसे हम क्या कहेंगे, नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो ये क्या है, नहीं आ गया इसमें तो कहेंगे ये नेगेटिव सेंटेंस है। क्या बनाएंगे, तो पहले ही के साथ में इज नॉट वेरी क्लेवर, ही इज नॉट वेरी क्लेवर, ठीक है। इंट्रोगेटिव की बात मैंने कहा था, इंट्रोगेटिव वाले वाक्य कैसे होते हैं, इसमें क्या वाक्य के पहले आता है, देखिए जरा, ये सेम सेंटेंस है ना, वह बहुत चालाक है, ये पहला वाला ही वाक्य लिखा गया इसमें, इस वाले में ये पहला वाला वाक्य, वह बहुत चालाक है, इसके पहले क्या लग गया है, क्या लगाया गया है, जब क्या लगाया गया तो ये क्या बन गया मेरा, इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव में क्या होता है कि जो हेल्पिंग वर्ब बीच में था उसको हम पहले कर देते हैं, तो क्या करा मैंने, इज पहले कर दिया, और फिर जो था ही वेरी क्लेवर, इज ही वेरी क्लेवर, क्या वह बहुत चालाक नहीं है, फिर से इंटेरोगेटिव नेगेटिव आ गया यहाँ पे, तो क्या करेंगे हम लोग, फिर वह है, वह को देकर क्या लगाएंगे, इज लगाए, इज, फिर ही नॉट वेरी क्लेवर, इज ही नॉट वेरी क्लेवर, वह बहुत चालाक क्यों है, यह हो गया WH वाले से। तो क्यों के स्पेलिंग सबसे पहले करेंगे, तो क्यों के स्पेलिंग वाई लिखा हमने, वाई करा, WH दिख रहा है, जो पीछे वाले साइड पे था WH था, वहीं सेम वहां पे, तो क्यों की अंग्रेजी क्या होती है, वाई होती है, वाई वाई। फिर इज ही वेरी क्लेवर, इतना ही आसान तरीके से हम ट्रांसलेट कर पाते हैं, बहुत ही सिंपल है। अगर आप एक बार स्ट्रक्चर समझ जाते हैं तो फिर ये चीजें बहुत ज्यादा आसान लगने वाली हैं। स्ट्रक्चर एक बार फिर से ध्यान कर देख लीजिए, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस ऑब्जेक्ट, ये सिंपल के लिए है, सब्जेक्ट के बाद में इज एम आर हेल्पिंग वर्ब यूज करना है, फिर नेगेटिव अगर है सेंटेंस तो सब्जेक्ट प्लस इज एम आर के बाद में नॉट लगाना है। ये बातें इस तरह से आप नंबर 6 प्रकार से किसी भी वाक्य को बोला जा सकता है, तो यही 6 प्रकार के वाक्य आपके सामने दिए गए हैं। ये तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया, ये पांचवा और ये 6। एक वाक्य को यही 6 प्रकार से लिखा जा सकता है, जैसे वहां पे था कि वह तेज है, अगर ऐसा करें वह तेज है, एक प्रकार से वाक्य, इसको और कैसे बोल सकते हैं, वह तेज नहीं है, वह तेज नहीं है बोलेंगे, और क्या बोल सकते हैं, क्या वह तेज है, क्या वह तेज है, और क्या कह सकते हैं, क्या वह तेज नहीं है, क्या वह तेज नहीं है, ऐसा बोल सकते हैं। और क्या बोल सकते हैं कि वह तेज क्यों है, ऐसा बोलेंगे, वह तेज क्यों है, क्वेश्चन मार्क। लेकिन इसमें लगाएंगे इंट्रोगेटिव साइन लगाएंगे, क्योंकि क्या आया है तो इंटेरोगेटिव है। फिर वह तेज, एक और बोल सकते हैं ना कि वह तेज क्यों नहीं है, क्यों नहीं है। तो एक ये हो गया, दूसरा ये था, तीसरा ये है, चौथा ये है, पांचवा ये है, छठवां ये है। इस तरह से इसी 6 प्रकार से हम वाक्य बोल सकते हैं। अब इसके अलावा और कोई प्रकार से वाक्य नहीं बोल सकते, इसको और कुछ बदल सकते हैं क्या, सोचिए जरा, पॉज लेकर के सोच लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके अलावा और किसी तरीके से वाक्य को अब इसी सेम वाक्य को नहीं लिख पाएंगे। ये 6 प्रकार हो गए, और इन 6 प्रकार को बिल्कुल इसी तरह से हम बनाएंगे। चलिए ट्रांसलेट करना होगा तो क्या बनाएंगे, बस इसको देखते हैं।
मैं लिखूंगा नहीं, बस इस पे काम करते हैं। ये पहला है, पहले के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। तो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट वह, तो क्या बोलेंगे ही। ही के साथ में क्या आता था, इज, ही इज, ही इज। फिर ऑब्जेक्ट लिखना है, ही इज क्या होता है, तेज को इंटेलिजेंट, क्या बोलेंगे, इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट बना लिए, ही इज इंटेलिजेंट। दूसरा, वह तेज नहीं है, दूसरे तरीके से बनाएंगे, इस पे बनाएंगे हम लोग, सब्जेक्ट लिखेंगे ही, फिर इज, ही इज नॉट इंटेलिजेंट, ही इज नॉट इंटेलिजेंट, क्या वह तेज है, फिर बोलेंगे इज ही इंटेलिजेंट, इज ही इंटेलिजेंट। फिर इसको क्या बनाएंगे, क्या वह तेज नहीं है, इस पे चौथे बनाएंगे इज ही नॉट इंटेलिजेंट। कितना आसान है। फिर क्या वह तेज नहीं है, ये तो कर लिए हम लोग। चौथे चलते हैं, क्या वह तेज नहीं है, तो इज ही नॉट इंटेलिजेंट, इज ही नॉट इंटेलिजेंट। पांचवा नंबर, वह तेज क्यों है, क्यों का स्पेलिंग होता है वाई, क्या बोलेंगे वाई, वाई इज ही इंटेलिजेंट, वाई इज ही इंटेलिजेंट। वह तेज क्यों नहीं है, क्या बनाएंगे वाई, फिर इज ही नॉट इंटेलिजेंट। इसी 6 प्रकार से आप वाक्य बोलेंगे और इसी 6 प्रकार से आप रिवाइज भी करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो जैसा कि मैंने आपको बोला था कि हम लोग क्लास के बीच में ही क्या करने वाले हैं, प्रैक्टिस भी करने वाले हैं, और वही प्रैक्टिस ये आपको मिल गया। तो इस प्रैक्टिस बुक को आप, ये आपको अगर चाहिए तो आप मुझे कमेंट करेंगे और यह आपके व्हाट्सएप पे पहुंच जाएगा। बस आप कमेंट करिएगा, तो कमेंट करेंगे आप मुझे, मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ेंगे, आपको ये प्रैक्टिस शीट मिलेगा। चलिए इसको प्रैक्टिस करिए फटाफट से। इन सभी को जो अभी पढ़े हैं उसी के ऊपर ये पूरा का पूरा 10 आपके सामने लिखे गए हैं, और आप एक बार बना लीजिए, फिर मैं इस बात करूंगा। मैं इसको आपके सामने जस्ट क्लास के दौरान ही सॉल्व करेंगे, हम लोग इसको क्लास के दौरान ही प्रैक्टिस करेंगे, और ये पहला ऐसा क्लास होगा जहां पे कि क्लास के दौरान ही प्रैक्टिस आपकी होगी। चलिए बहुत जल्दी सॉल्व करिए। शरारती का स्पेलिंग चाहिए आपको। शरारती का होता है नॉटी या मिस्चीवियस, मिस्चीवियस, नॉटी या मिस्चीवियस, जो भी आपको यूज करना हो कर सकते हैं। और किसी का चाहिए, चलिए बनाइए बनाइए बनाइए, फास्ट फास्ट करिए। चलिए आपके साथ साथ में मैं ही बनाता हूं अब, ठीक है। वह बहुत शरारती है, क्या बनाएंगे हम लोग, वह का ही, फिर ही के साथ में क्या आएगा, इज, ही इज, फिर बहुत का ही इज वेरी नॉटी या मिस्चीवियस, नॉटी, ही इज वेरी नॉटी, ही इज वेरी नॉटी। चलिए आगे बनाइए। वह हॉकी का खिलाड़ी है, ही इज अ हॉकी प्लेयर, ही इज अ हॉकी प्लेयर बनेगा, ठीक है। वह एक पुलिस ऑफिसर है, ही इज अ पुलिस ऑफिसर, ही इज पुलिस ऑफिसर। मैं विमान चालक हूं, आई एम अ पायलट, आई एम अ पायलट। मैं मैदान में हूं, क्या बनाएंगे, आई एम इन द फील्ड, मैं मैदान में हूं, आई एम इन द फील्ड। वह गूंगा नहीं है, निगेटिव में आ गया, तो क्या बनाएंगे, ही इज नॉट डम, ही इज नॉट डम। डम्ब नहीं बोलते, क्या बोलते हैं, डम, ही इज नॉट डम, बी यहां पे साइलेंट होगा, ही इज नॉट डम, ही इज नॉट डम। क्या तुम धार्मिक हो, धार्मिक का होता है रिलीजियस, धार्मिक का क्या होता है, रिलीजियस। तो अब क्या पहले आ गया, तो तुमको देख कर क्या लगाएंगे हम लोग, आर यू आर यू रिलीजियस, आर यू रिलीजियस। क्या तुम्हारा बंदर काला है, क्या तुम्हारा बंदर काला है, तो इज लगाएंगे पहले, इज योर मंकी, इज योर मंकी ब्लैक, इज योर मंकी ब्लैक। क्या आप करोड़पति हो, आर
यू आर यू अ बिलियनियर, आर यू अ बिलियनियर, ठीक है, क्या वह तुम्हारा नौकर है, इज योर, इज ही, पहले तो यहां पे करेंगे, यहां पे इज सब्जेक्ट वह है, इज ही योर सर्वेंट, इज ही योर सर्वेंट, मैच कर लीजिए, मैच करिए, क्या कितना आपने सही बनाया, मैच करिए फटाफट फटाफट मैच करिए, क्या आपका कितना सही बना। तो इस तरह से आप अपने एग्जाम्पल्स को, अपने प्रैक्टिस को कंप्लीट कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही इजी तरीके से ये हो रहा है, सिर्फ आपको याद क्या रखना है, मैं फिर आपको बता दूं, याद क्या रखना है आपको, सिर्फ आपको स्ट्रक्चर याद रखने हैं। स्ट्रक्चर याद रखिएगा, वो क्या है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ये अगर स्ट्रक्चर याद है तो आपका हर एक ट्रांसलेशन बनने वाला है और इस तरह से आप ट्रांसलेट कर पाएंगे। चलिए इसे शॉर्ट ले लीजिए, अगर आपको चाहिए तो सॉल्यूशन। आगे बढ़ते हैं, 10 और हैं, ये 10 मैं अभी आप नहीं बनाऊंगा, आप इसको खुद से होमवर्क में करके आइएगा, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा और आप खुद इसे बनाइएगा। और अगले दिन जब भी मिलेंगे, अगले दिन 4th क्लास में, डे 4 का जो क्लास होगा वहां पे हम लोग क्या करेंगे, इनका सॉल्यूशन भी करने वाले हैं। तो क्या यह कार्य कानूनी है, मेरा भाई मेहनती लड़का नहीं है, वह तुम्हारा दुश्मन क्यों है, मैं तंदुरुस्त क्यों नहीं हूं, क्या रीना और नेहा दोस्त हैं, क्या आपका भाई आजकल बहुत व्यस्त है, मास स्टडी आपके लिए अच्छी है, परिस्थितियां ज्यादा बुरी नहीं है, क्या भारत की राजधानी दिल्ली है, तुम भारतीय क्यों नहीं हो, इसके ट्रांसलेशन आपको होमवर्क के लिए रहेंगे और आप इसको होमवर्क करके आइएगा, ठीक है। टेक अ स्क्रीनशॉट, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, होमवर्क जरूर करिएगा, प्रैक्टिस, क्योंकि मैं बार बार कहता हूं प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, प्रैक्टिस ही इंसान को परफेक्ट बनाती है। तो जब तक आप होमवर्क नहीं करेंगे आपकी प्रैक्टिस नहीं हो सकती है, तो होमवर्क के लिए ये चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब हम चलते हैं पास्ट को समझते हैं। इफ वी हैव अ टाइम देन वी लर्न पास्ट टेंस। अब पास्ट टेंस में क्या था चीजें, कि जब हमें यह बताना हो कि पास्ट में कोई व्यक्ति, वस्तु या स्थान की स्थिति क्या थी, तो हम पास्ट में दो हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। वो कौन कौन से हैं दो, एक वॉज का यूज करेंगे और दूसरा वर। इसका प्रोनाउंसिएशन क्या करेंगे हम लोग, वर, वॉज एंड वर, ठीक है। जब हमें बताना हो कि पास्ट में किसी व्यक्ति या स्थान की स्थिति क्या थी, तो हम इसका यूज करने वाले हैं। वॉज का यूज कहाँ कहाँ करेंगे, आई, ही, शी, इट और नाम, कोई सिंगल नाम होगा तो वॉज का प्रयोग, आई, ही, शी, इट, या फिर कोई नाम। वॉज का, वर का प्रयोग कब करेंगे, यू, वी, दे, और दो अलग अलग नाम होंगे तो हम किसका प्रयोग करेंगे, वर का प्रयोग करने वाले हैं। देख लीजिएगा फिर से, यू, वी, दे और एक से ज्यादा नाम होंगे तो वर का प्रयोग करेंगे। चलिए आगे बढ़िए, बहुत ही सिंपल सिंपल चीजें हैं यहाँ पे। एग्जाम्पल लेके चलते हैं, पहले सबसे पहले तो स्ट्रक्चर चाहिए हमको, क्योंकि पीछे भी स्ट्रक्चर 6 स्ट्रक्चर करे हैं, वो सारे 6 स्ट्रक्चर इस वाले स्लाइड पे नहीं लिखे गए हैं। ये नंबर 1 है, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 एंड नंबर 5, ठीक है। नंबर 5 का नेगेटिव वाला नहीं लिखा गया, तो एक 6 हम यहाँ पे जरूर मेंशन कर लेंगे। WH, इससे पहले करते हैं इसको, क्या होगा यहाँ पे हम लोग का, सब्जेक्ट है वॉज वर प्लस ऑब्जेक्ट, ये होगा। नेगेटिव होगा तो सब्जेक्ट वॉज वर प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट। इंटरोगेटिव होगा तो वॉज वर प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट। इंटरोगेटिव नेगेटिव होगा तो वॉज वर सब्जेक्ट नॉट ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। फिर WH होगा तो WH प्लस वॉज वर प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट। फिर WH प्लस वॉज वर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस क्वेश्चन मार्क। ये आपके 6 नंबर का स्ट्रक्चर हो गया, 1 2 3 4 5 6। यही 6 स्ट्रक्चर हमेशा ही लिखे जाएंगे, कर लीजिए फटाफट, टेक ए स्क्रीनशॉट ऑफ दिस स्ट्रक्चर ऑफ पास्ट टेंस। चलिए आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं। क्या है, वह नाराज था, स्थिति है वह, उसकी स्थिति है क्या, वह नाराज था, क्या बनाएंगे इसको हम लोग, ही वॉज एंग्री, ही वॉज एंग्री। वह नाराज नहीं था, बनाइए आप, ही वॉज नॉट एंग्री, ही वॉज नॉट एंग्री।
क्या वह नाराज था? तो अब क्या के लिए क्या करेंगे? वॉज वर्ब को पहले करेंगे, तो वॉज ही एंग्री, वॉज ही एंग्री। क्या वह नाराज नहीं था? वॉज ही नॉट एंग्री, वॉज ही नॉट एंग्री। वह नाराज क्यों था? वाई वॉज ही एंग्री, वह नाराज क्यों था? वाई वॉज ही एंग्री। वह नाराज क्यों नहीं था? वाई वॉज ही नॉट एंग्री। क्वेश्चन मार्क हमेशा ही सबके लास्ट में होने वाला है, जो भी इंटेरोगेटिव सेंटेंस होंगे। बहुत इजी है। स्ट्रक्चर अगर आप याद कर ले रहे हैं तो ये सारी चीजें आपको बहुत ही आसान तरीके से बनने वाली हैं। स्ट्रक्चर आपको याद होना चाहिए, मैं बार बार कह रहा हूं स्ट्रक्चर। चीजें सिंपल सी हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि प्रैक्टिस जरूरी है। चलिए आप पहले बनाइए फटाफट से इसको, फटाफट से करिए इसको। मेरे पिताजी ईमानदार थे, क्या बनाएंगे हम लोग? मेरे पिताजी ईमानदार थे। चलिए करिए करिए करिए, फटाफट करिए। 1 मिनट का समय मैं देता हूं आपको। 1 मिनट के बाद बस फटाफट से हम दोबारा इसको सॉल्व करना शुरू करेंगे। चलिए करिए करिए, शुरू करते हैं। मेरे पिताजी ईमानदार थे, क्या होगा? माई फादर, माई फादर वॉज ऑनेस्ट। क्या बोलेंगे इसको? माई फादर वॉज ऑनेस्ट। ये एच है तो वहां पे ह प्रोनाउंस नहीं होगा, ऑनेस्ट होगा। क्या बनेगा इसको हम लोग? ऑनेस्ट, ऑनेस्ट पढ़ेंगे इसको। माई फादर वॉज ऑनेस्ट। क्या लड़कियां कक्षा में नहीं थी? क्या बनाएंगे इसको हम लोग? अब क्या लड़कियां हैं कक्षा में नहीं थी? वॉज द गर्ल्स। अब यहां पे अगर लड़कियां हैं तो हम वर ज्यादा अच्छा रहेगा। वर द गर्ल्स नॉट इन द क्लास, इन द क्लास। वर द गर्ल्स नॉट इन द क्लास, वर द गर्ल्स नॉट इन द क्लास। अब यहाँ पे वर का प्रयोग किया गया है, ये बातें क्लियर है, क्योंकि यहाँ पे लड़कियां हैं तो वर वर द गर्ल्स नॉट इन द क्लास। कविता अनुपस्थित क्यों थी? क्या बनाएंगे? वाई वॉज कविता, वाई वॉज कविता absent, वाई वॉज कविता absent। इस तरह से आप बनाइएगा, इस तरह से आप हर एक को बनाइएगा, ठीक है? 10 बनाइएगा। उसके बाद मैं डिलीट कर रहा हूं इसको, क्योंकि समय बहुत कम बचा हुआ है हमारे पास में, मुझे दूसरा क्लास भी लेना है। तो आगे बढ़ते हैं। एक और इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। 10 क्वेश्चन ये और भी आपके पास में है, फिल्म बहुत अच्छी थी, इसको भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए और इसको भी आप होमवर्क में करके आइएगा। होमवर्क बहुत ज्यादा जरूरी है, होमवर्क चाहिए, इसलिए आप ये करके आइए फटाफट से। और इसके बाद हम लोग फ्यूचर टेंस को कल कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग फ्यूचर टेंस में चलेंगे और फ्यूचर टेंस को समझेंगे। ये आपके पास में होमवर्क जो मैंने प्रेजेंट का दिया था और पास्ट, ये आपको पूरे के पूरे कंप्लीट होके आने चाहिए। और जब आप कंप्लीट करिएगा, खुद से प्रैक्टिस करिएगा, तो आपको भी परफेक्शन मिलेगा। और मैं तो यहाँ पे सॉल्व कर दूंगा, उससे कोई बेनिफिट नहीं होने वाला है, लेकिन आप जितना खुद से आप मेहनत करिएगा उतना ज्यादा बेनिफिट होने वाला है। तो आज ये क्लास को एक बार समराइज करते हैं हम लोग और पूरी बातों को समझते हैं। तो मैंने जो आज बताया वो क्या क्या था? वो था बात हम लोगों का कि सेंटेंस किसे कहते हैं, पहले सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, कौन कौन से स्टेप होते हैं, हमें क्या करना है, कंसिस्टेंसी रखनी है और प्रैक्टिस करना है लगातार। कंसिस्टेंसी जो आपकी होगी, कंसिस्टेंसी होगी, फिर प्रैक्टिस, आप इंग्लिश इंप्रूव करेंगे। दूसरी बात हम जाने थे कि सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, और अभी हम लोग जो पढ़ रहे हैं सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ रहे थे, ठीक है? ये बातें सीखा हमने। सेंटेंस जो होते हैं वो 3 अलग अलग टाइम में ही बोले जाते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। आपको बस याद रखना है कि है, हूं है तो प्रेजेंट टेंस, था थी थे होगा तो फ्यूचर पास्ट टेंस, एंड गा गे होगा या होगा तो फ्यूचर टेंस होगा, ठीक है? और वहां पे ऐसे हम ट्रांसलेट करेंगे। फिर आगे हमने जाना था कि वर्ब जो होते हैं वो 2 पार्ट के होते हैं, एक हेल्पिंग वर्ब होता है, एक मेन वर्ब होता है।
फिर इसके बाद में हम लोग स्ट्रक्चर देखे थे प्रेजेंट का, और ये प्रेजेंट का स्ट्रक्चर हमारे सामने है, सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट। इस तरह से हम लोग ये कंप्लीट किए थे। तो आई होप आपको अब इस क्लास की पूरी बातें समझ में आई होगी। मिलते हैं